प्यारे मित्रों, आज हम प्रश्न पे चर्चा करें। इसके पहले मैं अपना एक अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। एक पंडित जी थे जो हमसे मिलने आए थे। अभी कुछ समय पहले की बात है। एक मंदिर में पूजा करते हैं, अक्सर पूरा मंदिर वही देखते हैं। तो एक दिन हमसे आए मिलने और कहे आपसे एकांत में मिलेंगे। और उन्होंने जो बताया आप सुन के एकदम आश्चर्य में पड़ जाएंगे। बताया कि मैं इतने दिन से भगवान के मंदिर में रहता हूँ, 24 घंटे उनके साथ रहता हूँ और लोगों को भी मैं ज्ञान की बातें बताता रहता हूँ, शास्त्र की बातें बताता रहता हूँ। सर, मैंने कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं जो मैं ना पढ़ा हूँ। मैं सब पढ़ा हूँ, शास्त्र, गीता सब पढ़ा हूँ। इवन कि मैं दूसरे धर्मों की भी पुस्तकें पढ़ा हूँ, कुरान। पर मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मैं लोगों को बताता तो हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, पर मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मुझे अंदर से, मेरे भीतर वैसा कुछ आता नहीं, कुछ वैसा महसूस नहीं होता है। मेरी आँखों में वो शांति नहीं रहती है, मेरे भीतर वो शांति नहीं रहती है। मैं खुद परेशान रहता हूँ। इवन कि जब मैं लोगों से बताता हूँ ज्ञान के बारे में, शास्त्र के बारे में, तो मैं बताता हूँ कि परमात्मा है, परमात्मा पे भरोसा करो, पर वो कहीं न कहीं मेरे भीतर मुझे एक झूठ लगता है क्योंकि मैं उसको फील नहीं कर पाता हूँ। तो मैं आज का प्रश्न उठाऊँ, इस पे मैं यही आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, ज्ञान मैं आपको शुरू से बताते हुए चल रहा हूँ कि दो तरीके से परमात्मा का, एक होता है बौद्धिक ज्ञान, एक होता है अनुभवगत ज्ञान। जब तक आप सिर्फ बौद्धिक ज्ञान को लेके बैठ जाएंगे, आप किताब पढ़ लेंगे, पुस्तकें पढ़ लेंगे, कहीं से शास्त्र, गीता, कुरान सब पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप बौद्धिक ज्ञान तक ही सीमित हैं, आपको अनुभवगत नहीं हुआ, आपको परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, वो अनुभवगत ज्ञान नहीं हो पाया, तो एकदम से वो कोरा रह जाता है। मतलब आप एक तरीके से उधार ज्ञान ले लेते हो, किसी का उधार ले लिए हो, कहीं सुन लेते हो। जिन्होंने गीता कहा, जिनसे गीता उतरी, जिनसे कुरान पैदा हुआ, जिनसे गीता उतरी, तो अगर आप उनको देखो जो शास्त्र को बोले हैं, जिन्होंने सत्य को जाना उन्होंने बोला है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं दूसरों के अनुभव को और फिर वही बताते रहते हैं, कहते रहते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्र सिर्फ हमारे लिए, जब हमें अनुभव हो तो एक गवाह के रूप में हो कि हाँ, जो मुझे अनुभव हो रहा वो सत्य है, तो ही सही है। अगर हम सिर्फ बौद्धिक ज्ञान सीख लेंगे या कहीं से उधार ज्ञान ले लेंगे, किसी की सुनी हुई बातें हम आपको बताएंगे, तो उसमें कुछ रस नहीं आएगा, बल्कि एक इरिटेशन और पैदा होगा। कुछ होगा भी नहीं और पैदा भी होने लगता है इरिटेशन। तो हमें सिर्फ अपने अनुभवगत ज्ञान पे भरोसा रखना है और कोशिश करना है, अनुभव करना है। पहले हम अनुभव को पाक कर लें किसी तरीके से, परमात्मा को, सत्य का अनुभव कर लें। जब एक बार सत्य का अनुभव हो जाएगा, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, तब आप बोलो, फिर नाचो, गाओ, जो अंदर से आए उसे बोलो। अभी भी कभी कभी ध्यान लग जाता है, आनंद आता है, कभी भजन के रूप में आप निकालते हो, कभी ज्ञान के रूप में निकालते हो, निकालो। कुछ पल के लिए मिलता है, उतनी देर के लिए। लेकिन पूरा का पूरा किसी का ज्ञान ले लेना, किसी की बात सुन लेना और उसको कहना किसी से, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब हम आज प्रश्न लेते हैं और प्रश्न पे चर्चा करते हैं। पहले एक आज का प्रश्न है, यू कैन नॉट जस्ट हैव ड्राई सेल्फ इंक्वायरी, यू हैव टू फील लव, यू हैव टू फील डिवोशन, you have to put God first. Unless you put God first, you are going to just have a dry words, and the words will give you a sharp intellect. You will be able to recite all sorts of things, memorize books, yes, lectures, and remember them, yet you will never really awaken. आप एक सिर्फ सूखे सेल्फ इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं, मतलब एक ड्राई इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं जिसको आपको पता नहीं, सूखे शब्दों को। आपको प्यार महसूस करना होगा, आपको भक्ति महसूस करना होगा, आपको पहले भगवान को रखना होगा। जब तक आप भगवान को पहले नहीं रखते, आप केवल सूखे शब्द हैं और शब्द आपको एक तेज बुद्धि दे देंगे। आप सभी प्रकार की चीज़ों को पढ़ सकते हैं, पुस्तकों को याद करने, व्याख्यान सुनते हैं और उन्हें याद करते हैं, yet you will never really awaken। फिर भी आप
सच में जागी हुई नहीं है। आप जागी हुई नहीं, जाग नहीं सकते। दिस ऑफन कम्स टू माई माइंड एंड आई फील दैट आई एग्री विथ एट ए डीपर लेवल, बट वेन आई ट्राई टू प्रैक्टिसाइज इट, बैरियर्स ऑफ बिलीव्स कम अप। हाउ टू फाइट देम, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। यह अक्सर मेरे दिमाग में आता है और मुझे लगता है कि मैं इसके साथ गहरे स्तर पर सहमत हूँ, लेकिन जब मैं इसे अभ्यास करने की कोशिश करती हूँ तो बिलीव नहीं होता। विश्वास, एक तरीके से विश्वास को बाधा आ रहा है। उन्हें कैसे लड़े, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है, इन्होंने कहा है कि आपको परमात्मा को पहले रखना होगा। यू कैन नॉट जस्ट हैव सेल्फ इंक्वायरी। मतलब सूखा, अगर आप स्वयं को जानने शुरू कर रहे हो, स्वयं के लिए स्वयं की खोज कर रहे हो, तो आप सूखे शब्दों को लेकर नहीं चल सकते हो। वही मैंने बताया। एक होता है बौद्धिक ज्ञान, एक अनुभवगत ज्ञान। बौद्धिक ज्ञान अगर शास्त्रों से, किसी से आपने सुन लिया, कहीं से भी आपने ले लिया। बौद्धिक ज्ञान बौद्धिक होता है, वो अनुभव में आपको, अगर जब तक वो अनुभव में नहीं गया है, आपने उसका अनुभव जब तक नहीं किया है, तब तक सिर्फ ये वो सूखा शब्द रहेगा, एकदम सूखा रहेगा, ड्राई वर्ड रहेगा। यू हैव टू फील लव, आपको प्यार महसूस करना होगा। यू हैव टू फील डिवोशन, भक्ति महसूस करनी होगी। यू हैव टू पुट गॉड फर्स्ट, आपको परमात्मा को पहले रखना होगा। परमात्मा को कैसे पहले आपको अनुभव में उतरना होगा। जो आप सुनते हो, आप ध्यान करते हो, ध्यान करके आप अनुभव में उतरो। जब आप अनुभव में उतर जाओगे, जब अनुभव कर लोगे सत्य का, थोड़ा सा आपके भीतर शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, तब आपसे जो शब्द निकलेंगे वो आनंदित होंगे, आपको तृप्त करेंगे, वो शब्द भी आनंदित रहेंगे। नहीं तो सिर्फ एक पांडित रह जाता है, एक रट्टू तोता टाइप में आदमी हो जाता है कि वो रट के चीज़ें सुन ले और बोलता रहे, उसका कोई मतलब नहीं होता। आप मेरी बात सुनो, कहीं से भी सुनो, सत्य को सुनो और सत्य का अनुभव करने की कोशिश करो। अनुभव कैसे करेंगे? आप ध्यान से करेंगे, आप परमात्मा तक पहुंच के करेंगे। जब आपके भीतर पहले परमात्मा को रखने की बात करी जा रही है, मतलब आप पहले परमात्मा का अनुभव करो। जब परमात्मा का आपने अनुभव कर लिया, फिर जो आप बोलोगे, जो सत्य है, फिर ये दरअसल ये जो बातें कही जा रही हैं, यू हैव टू फील लव, यू हैव टू फील डिवोशन, ये परिणाम है। जब आप परमात्मा का अनुभव कर लेंगे तो ये परिणाम स्वरूप आता है। भक्ति, प्रेम, आनंद, ये परिणाम स्वरूप आता है। हम लोगों को सिखाते हैं कि भक्ति लाओ, प्रेम लाओ, आनंद लाओ, नहीं हो सकता। जब आप सत्य का अनुभव करेंगी, सत्य आप महसूस करेंगी, परमात्मा तक पहुँचेंगी, स्वयं को जानेंगी, फिर परिणाम स्वरूप ही आ जाएगा। प्रेम, भक्ति, आनंद, ये परिणाम है। वही कह रहे हैं, यू हैव टू फील लव, यू हैव टू फील डिवोशन, यू हैव टू पुट गॉड फर्स्ट, परमात्मा को पहले रखना होगा। जब आप स्वयं को जानेंगी, परमात्मा को आप रखेंगे, तो ये सारे परिणाम स्वरूप आ जाएंगे। अनलेस यू पुट गॉड फर्स्ट, यू आर गोइंग जस्ट हैव ड्राई वर्ड्स। अगर आप परमात्मा को पहले नहीं रखते हैं तो आप एक सूखे शब्द हैं, ड्राई शब्द हैं, कहीं से उधार ले लिए गए, आपने कहीं से उधार ले लिया है, किसी की बात सुन लिया है। यू विल बी एबल टू रिसाइट ऑल सॉर्ट्स थिंग्स, मेमोराइज बुक, आप हर चीज़ पढ़ सकते हो। अगर वहाँ कहीं से भी आप ज्ञान की बातें सुन लेते हो, किताबें पढ़ लेते हो, लेकिन वो सत्य का अनुभव नहीं हो सकता है, वो एक बाहर का ही रह जाता है, वो बोझ हो जाता है, जैसे पंडित जी ने कहा। तो पहले आपको रखना होगा। परमात्मा को पहले रखने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बौद्धिक रूप से परमात्मा को पहले रखें। अनुभवगत आपको ये महसूस करना होगा कि आपको परमात्मा का अनुभव हुआ, और ये तब होगा जब आप पूरी तरीके से ध्यान में उतरेंगी। फिर आपने लिखा है, दिस ऑफन कम्स टू माई माइंड एंड आई फील दैट आई एग्री विद एट ए डीपर लेवल। यह अक्सर मेरे दिमाग में आता है और मुझे लगता है कि मैं इसके साथ गहरे स्तर पर सहमत हूँ। ये जो सहमत होना है सिर्फ बौद्धिक है। मेरी बात आप समझें, जो आप सहमत हैं ये बौद्धिक रूप से सहमत हैं। बट जब तक बौद्धिक ज्ञान अनुभव न बन जाए, जब आपको सत्य का अनुभव होगा, और जब सत्य का अनुभव होगा तब उसमें बिलीव की बाधा नहीं आएगी। लेकिन जब मैं इसे अभ्यास करने की कोशिश करती हूँ, विश्वास की बाधाओं, एक तरीके से एक बैरियर आ रहा बिलीव का। मुझे खुशी हो रही है आपकी बात सुन के। क्यों? क्योंकि
आप अपने आप को धोखा नहीं दे रही हैं, आप जानने की कोशिश कर रही हैं। एक होता है कि धोखा दे देना अपने आप को कि नहीं, मैं जान लिया और मुझे पता है और मैं बात कर रही हूँ। नहीं, आप कह रही बिलीव नहीं हो पा रहा। बात सत्य है, वो बिलीव का जो बैरियर आ रहा है वो सत्य है। क्यों? क्योंकि अभी हमें अनुभव नहीं हुआ। तो हमें कोशिश करना है कि पहले हम उसका अनुभव करें। धोखा नहीं देना है अपने आप को, आप उसे अनुभव करें। जैसे अभी आपको स्विमिंग करनी है, तो आप स्विमिंग कितनी भी आप पढ़ लो, मतलब एक बौद्धिक रूप से आपने जान लिया कि आपको स्विमिंग कैसे करनी है, हाथ पैर कैसे चलाने हैं, सब कुछ आपको पता है और बौद्धिक रूप से आपने सीख लिया है। पर कभी भी आपने पानी में नहीं उतरी, आप पानी में नहीं सीखा नहीं है, आपने अनुभव नहीं किया स्विमिंग का, तो आप कभी पढ़ के स्विमिंग नहीं कर सकती। तो ये जीवन एक आर्ट है। जैसे जैसे हम इसमें उतरते जाते हैं, जैसे जैसे स्वयं में आते जाते हैं, जब आप अपने स्वभाव में उतरेंगी, अपने आप में आएंगी, स्वयं में आएंगी, तो आप देखेंगे एक परम आनंद आपके आसपास बरसने लगता है। आप जहाँ बैठती हैं एक परम शांति, आप शांति बैठती हैं, आपकी आंखों में एक आनंद रहता है, एक शांति, एक गहरा आनंद रहता है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। बल्कि आपके बैठने से और लोगों में भी एक शांति आने लगती है, आनंदित होने लगते हैं। तो जब तक वो अनुभव ना हो जाए, जब तक हमें सत्य का अनुभव ना हो जाए, तब तक हमें बौद्धिक रूप से नहीं सहमत होना है। ठीक है, आप इंतज़ार करिए। कभी कभी मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपके अंदर एक अगर आनंद आता है, थोड़ी देर के लिए वो परमात्मा की ऊर्जा उतरती है, उस समय जो आपसे निकलता है एक आनंद आ जाता है। आपसे जो निकला बस वही शास्त्र रहा उस समय। लेकिन जिस दिन सतत आप स्वयं में स्थित हो जाएंगी, जिस दिन आप स्वयं के होने में पूरी तरीके से स्थित हो जाएंगे, उस दिन कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हम बिलीव की बाधा आ रही है। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से आप सहमत होंगी तब, और सहमत नहीं होंगी फिर आप जो बोलेंगे वो आपका जीवन, आपके आनंद होगा, वही निकलेगा आपसे। तो झूठा नहीं सहमत होना है। अभी बौद्धिक रूप से आपने सुना, और बौद्धिक रूप से सुनने के बाद अब उसको ध्यान में आप ले जाइए। क्योंकि जब आप ध्यान में उतरेंगे और ध्यान के द्वारा जब उस परम तत्व का अनुभव होने लगता है, वो गहरी शांति मिलने लगती, आनंद मिलने लगता है, फिर हमें बिलीव नहीं करना होता, फिर बिलीव की बाधा नहीं होती, फिर बिलीव रुकावट नहीं होता है, फिर हमें विश्वास की बात नहीं, फिर श्रद्धा पैदा हो जाता है। विश्वास और श्रद्धा में यही अंतर है। जैसे आप मेरे साथ एक कमरे में बैठी हैं, घर में हैं, और मैं आपसे कहता हूँ कि बाहर सूरज निकला हुआ है, चलिए मैं आपको दिखाऊं सूरज निकला हुआ। तो कमरे से बाहर तक इतना आप जाएंगी, इतना जाना बिलीव है कि आपने विश्वास किया कि ठीक है चलो देखते हैं बाहर। पर जब आप सूरज को आपने देख लिया तो वो श्रद्धा पैदा हो जाता है, तब वहाँ बिलीव नहीं होता, तब विश्वास करने की ज़रूरत नहीं होती, अब तो सामने दिख गया। तो अभी शास्त्रों में जो बताया जाता है, इससे विश्वास करके आप ध्यान में उतरिए, और जब ध्यान में उतरेंगे और जब सत्य का अनुभव हो जाएगा, तब वहीं जो सच्चा बिलीव होता है, जिसे हम कहते हैं, श्रद्धा होती है, एक श्रद्धा पैदा हो जाएगी। तब आपको ये नहीं कहना होगा कि अब मुझे बिलीव करना है, फिर तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, फिर अंदर से आ रहा, फिर आप देख लिया परमात्मा को। उम्मीद है आप मेरी बात समझी होंगी। और अभी आपको क्या करना है, कोशिश करिए कि अब एक टाइम सांस ध्यान करिए और एक टाइम विचार ध्यान बेसिक करिए, ये दोनों लेके चलें। फिर भी अगर इससे कोई भी प्रश्न होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो आप पूछ लीजिएगा। प्रश्न काफ़ी हैं और बहुत सारे प्रश्नों का, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा देने में कभी कभी लेट हो जाता है। कुछ प्रश्न और भी रह गए हैं जिनके बारे में अभी हम जिनका उत्तर नहीं दे पाए हैं, क्योंकि समय की कमी है। तो हम देखिए कल परसों में दे देंगे, उस पर चर्चा करेंगे। बाकी आप ध्यान करिए, और जैसा भी हो, कुछ भी हो, आप ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।